हेलो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए क्वेश्चन में, नए कंसेप्ट के साथ। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम। जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है वो सभी के सभी 1 ओम है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, मतलब कि ए और बी के बीच इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको इफेक्टिव इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा है और सिर्फ डायग्राम को बना दिया है। सर्किट सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो टीचर है वो बताते होंगे कि देखो भाई, अगर ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें एक सेल अगर लगा है बच्चों, इस तरह से एक सेल लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। क्या करते हैं भाई, इसको ओम्स लॉ के अनुसार आप सोल्व कर देते हैं। तो इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसमें करंट जाएगी, तो I बराबर V बटे R करते हैं, अच्छा R इजिकल टू V बटे I करते हैं। ये आप पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जब आता है तो आप बात करते हो एक सीरीज का। सीरीज में बोलते हो कि अगर करंट का डिवीजन नहीं हो तो सब सीरीज में होगा। सपोज दैट कि आपने इधर से करंट दिया, वही करंट सभी रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो आप बोलते हो कि ये सीरीज में है। क्लियर? तो इसको आप जोड़ते हो कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जोड़ते जोड़ देते हैं। ओके, उसी में अगर पैरेलल की बात आती है, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से जब आती है तो आप बोलते हो कि इसमें करंट का डिवीजन हो रही है। एक करंट इधर, एक करंट इधर, एक करंट इधर चली गई। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो फिर इसमें आप जोड़ते हो 1 बटे R इजिकल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ओके, इससे भी कॉम्प्लेक्स आता है तो आप बात करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज की। उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आता है तो फिर आप बात करते हो किरचॉफ लॉ की। ठीक है भाई। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है वैसे वैसे लॉ बनाते जाता है लोग, और उसके तरीका को सोल्व करने का, है ना, आसान करता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं पैरेलल दिख रहा है, नहीं सीरीज हमको दिख रहा है। हमको तो नहीं दिख रहा है, ना पैरेलल है ना सीरीज है, और नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी अपना एक कंसेप्ट होता है, जिसमें आपको 4 रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है। एक और रहेगा जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 रेजिस्टेंस में आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट को ढूंढ सकते हैं। तो उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि 5 रेजिस्टेंस कैसा भी होगा आप उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप कर दोगे। उसका अपना एक नियम है, कैसे लगता है, कब लगता है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका डेवलप करते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर दें और कैसे उसका आंसर हम लोग ला दें, ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दें। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई आप इसको समझिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे है कि सर्किट मैंने बना दिया है। पहले देखो, सर्किट बना दिया है। अब कोई करंट अगर यहाँ से निकलती है, यहाँ से कोई करंट अगर आती है सपोज दैट, तो इसमें करंट कितनी होगी? I। तो यहाँ पर करंट अगर I1 जा रही है तो इधर मान लेते हैं कि I2 जा रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो फिर यहाँ भी करंट बढ़ जाएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर I3 है तो यहाँ पर क्या हो गया? I4 हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। करंट तो बढ़ेगा तो कोई ना कोई उसका नाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे I जा रही है, इधर एक करंट गई, एक इधर गई, तो नाम तो कुछ देंगे ना। इसका नाम I1, इसका नाम I2। मुझे ये नहीं मालूम कि कितना मान है, पर नाम तो दे सकता हूँ। फिर यहाँ पर करंट जो I1 I है बच्चों, वो 2 भागों में डिवाइड करी, ऐसे ऐसे। तो इससे हमको क्या फायदा हो रहा है? इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे सोचें, सपोज दैट इस तरह से सोचें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए, 1 ओम यहाँ पर रखिए। अगर मैं ऐसे सोचूं कि यहाँ पर हमने एक मिरर लगा दिया, समझो मिरर, प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना, तो एक इमेज होता है। तो इधर का सारे पार्ट्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऐसा तो आप सिंपल जानते हैं,
या फिजिक्स जो नहीं जानता है वो भी जानता है कि भाई कि एक मिरर है और इधर आप खड़े हो तो आप ही का एक इधर है ना इमेज बन जाएगा, आपका एक चित्र बनेगा इधर। तो यहाँ पर बन गया इमेज। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसका इमेज आदमी ही ना बनेगा भाई, यहाँ पर अगर कोई जानवर खड़ा होगा तो उसका इमेज जानवर का ही बनेगा। ऐसा तो होगा, ऐसा तो नहीं कि जानवर का आदमी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें I3 जा रहा है तो पक्का इसमें भी क्या होगा, I3 होगा। मेरा कहने का मतलब ये होगा। अगर इसमें I2 है तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, I2 होगा। समझ में आया बात? ओके। अगर इसमें I4 है तो इसमें भी क्या होगा, I4 ही होगा। और इसमें अगर I1 है तो इसमें भी क्या होगा, I1 ही होगा। और यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी क्या होगा, I होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम ये बात जरूर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक P पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो वी कैन से दैट at point P is not connected between wires। देखो एक वायर का होता है कि कनेक्ट करना, एक वायर होता है कि इस तरह से एक वायर है, ठीक है, एक वायर इधर से आप लाए इस पर चढ़ा देना। इसका मतलब है कि ये कनेक्ट नहीं है, ओवरहेड है उस पर, है ना, इस तरह से ओवरहेड किया हुआ, कनेक्शन नहीं है। तो वही सही है। सो वी कैन से दैट एट पॉइंट P यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर I4 आ रहा है और I4 इधर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है इसको कोई करंट सप्लाई नहीं किया, है ना। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर I2 है तो यहाँ भी क्या है, I2 है। इसके करंट में कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। बात समझे कि नहीं, जितना करंट ये दिया है उतना ही करंट इसको मिला। इसका मतलब है कि ये वाला जो वायर है किसी से करंट नहीं लिया। तो आपको देखने में ये लगता होगा कि ये तो भाई इसे कनेक्शन रखा है, तो ये दिया होगा, पर दिया नहीं, क्योंकि इसका भी नहीं बढ़ा और इसका भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, तब आपको दिखेगा क्लियर। बात समझे कि नहीं। तो हम इसी को बना देते हैं इस तरह से, और उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया काफी आसान, बच्चों वाला, स्कूल वाला क्वेश्चन हो गया। ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है ना भाई। जैसे CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के जो बच्चे होंगे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे। जैसे देखो मैं ये इसको छोटा एकदम कर दिया, ये हो गया, यहां पर हो गया, ऐसे आपको टीचर बताए होंगे। ये हो गया B और इधर अपना क्या है A। ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1। तो ये सब हो गए किस में, सीरीज में। देख रहे हो बच्चों, ये हो गया आपका सीरीज। फिर ये क्या हो गया बच्चों, सीरीज। अब फिर इसके साथ पैरेलल, अब फिर टोटल सीरीज, उसके बाद पैरेलल, आंसर है कि नहीं। समझ रहे बात को। तो एक लाइन अगर इसमें और बना दूं मैं, एक लाइन में और बना देता हूं डायग्राम आपको, तो आपको क्या मिलने जा रहा है। एक लाइन अगर बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा बच्चों 2 होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हो गया 1 ओम, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कितना, 2 ओम। क्लियर है, ये 2 हो गया। यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ से भी एक वायर आ रहा है, ओके। यहाँ से एक वायर आ रहा है जो आपको 2 ओम है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इसको, यहाँ पे कर दीजिए। तो ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये है आपको पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं पता है, 2 मतलब ऐसे पैरेलल में आप लिखते हैं। 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल कैसे लिखते हो बच्चों, R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। क्लियर है। तो RP इज इक्वल टू आप लिखते हैं क्या, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बटे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2। तो ये हो गया 2/3। तो ये बन जाएगा 2/3। अब 2/3 पूरा ये वाला हो गया। अब पूरा सीरीज में तो लिखेंगे क्या, पहले RS लिख लेते हैं, RS इसका पूरा वैल्यू RS लिखते हैं। तो RS बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2/3 और प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 2/3।
यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आर एस इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 यानी 8/3, देख रहे हैं ना 8/3 हो गया। अब ये पूरा हो गया आर एक्स और ये हो गया 2 ओम, तो बन जाएगा कितना पैरेलल, तो आर ए बी, तो 2 बन जाएगा ना, ये पूरा 1 मतलब ये वैल्यू और 1 ही है, तो 8/3 इंटू कितना 2 और डिवाइडेड बटे 8/3 और प्लस 2, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो 8/3 इंटू 2 और डिवाइडेड बटे ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 और डिवाइडेड बटे 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/7 ओम और ये हो गया आंसर। मुझे ये नहीं बताना था कि ये कैसे जुटता है, ये वाला बात मुझे बताना था ये, और इसके बाद ये बताना, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कंसेप्ट कैसा लगा या पहले से आप जानते हैं।